लिखिए इसमें रूल्स। तो मैंने आपको बता दिया था कि बेंजीन में कौन कौन से को रूट नेम की फॉर्म में एक्सेप्ट करा जा चुका है, बट इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं वो सब चीजें देख लीजिए एक बार, किसको मेन किसको नहीं मानना है। लिखिए रूल्स। नंबर 1, अगर अगर बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं है तो, इफ देर इज नो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं है तो नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से होगी। द नंबरिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल पढ़ा नहीं? पढ़ा है बट नाम नहीं पता। लोएस्ट लोकेंट रूल। नंबर 2, if there is a functional group attached to the benzene ring, if there is a functional group attached to the benzene ring, then priority will be given to the functional group. Then priority will be given to the functional group और नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगी, और नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगी। भाड़ में जाए लोवेस्ट लोकेंट रूल। भाड़ में जाए लोवेस्ट लोकेंट रूल। और क्या? फंक्शनल ग्रुप से। भाड़ में जाए लोवेस्ट लोकेंट रूल। थर्ड, अगर बेंजीन रिंग से, ये वही चीज है जो हमने वहां भी करी थी, साइकिल में भी करी थी, अगर बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच्ड है, ब्रैकेट में लिखिए, या फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, या फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, ब्रैकेट में लिखिए, या फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, तो बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूट मानेंगे। नाम लिखिए इसका। रूल समझते हैं कि इन दोनों में से किसको मेन मानना है। लिखा क्या है कि बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है या कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन है, तो बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूट मानेंगे। है क्या कोई फंक्शनल ग्रुप? नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट क्या होगा? ये, क्योंकि इसमें नो फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। क्लियर? अब ये क्या है? इथाइन, और इथाइन सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में है तो इथाइनिल कर देंगे। भाई इथेन को इथाइल, इथिन को इथिनाइल, तो इथाइन को इथाइनाइल, सिंपल, इथाइनाइल बेंजीन। नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये नंबर 1 ही कहलाएगा, 1 के लिए कुछ करते ही नहीं। एग्जैक्टली एक नाम इसका आप टोलुइन लिख सकते हैं। दूसरा अगर आपको लिखना है तो आपको पता है कि बेंजीन मेन होगा, तो मेन हो गया, ये सब्स्टिट्यूट है तो मिथाइल बेंजीन कह दो। दोनों ही सही है। इसको क्या बोलोगे? इथाइल बेंजीन, सिंपल।
बेंजीन में गोला कोई नहीं बनाएगा। इसमें पॉसिबल नंबरिंग देख करके देख लो, ठीक है। अगर मैं यहां से 1 शुरू करता हूं तो 1 2 3 और 4, 1 पे नाइट्रो, 3 पे नाइट्रो, 4 पे क्लोरीन। अगर मैं उधर से शुरू करता हूं तो 1 2 3 4, 1 पे आता है क्लोरो, 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो। तो अगर आप ध्यान दोगे तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से यही आ सकता है। तो 1 2 3 4, 1 क्लोरो, 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। नहीं, अरे इसको नीचे कर लेना। क्या ऑप्शन है आपके पास, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? अब आपको पता है कि मिथाइल को एज ए रूट नेम एक्सेप्ट किया गया है, इसको, इससे नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कुछ है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप होता तो वहां से शुरू कर देते। तो नंबरिंग हमारी यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4। सुनना आराम से, 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो, टोलुइन। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं इसमें कि इसको आप बोल दो नाइट्रोबेंजीन, ये भी एक्सेप्टेड है। नाइट्रो का होता है N, इसका होता है मिथाइल। तो हम इसको कह सकते हैं 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। इसको ध्यान रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये, कि नंबरिंग CH3 वाले से ही शुरू होती है, क्योंकि इसको आपने एक्सेप्ट कर रखा है रूट नेम में। यहां पर क्या करा आपने, इसको भी मिथाइल को और फिर इसके साथ में नाइट्रोबेंजीन लिखा पूरा। अब जैसे ये नाम लिखना है, नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, मिथाइल से, 1 2 2 ब्रोमो टोलुइन। क्योंकि मैं इसमें एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल करा दूंगा, बेंजीन वाले देख लो, के सारे करा दूंगा ये, ठीक है। तो नोट करने वाली बात यह है कि अगर यहां पर बेंजीन रिंग में कोई अल्काइल ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल CH3 जुड़ा हो, C2H5 जुड़ा है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। मैं बनाता जाता हूं, आप नाम लिखते चलिए।
इसका नाम लिखते हैं। इसमें मिथाइल विथाइल है नहीं, नंबरिंग आपको क्लोरिक लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से करनी पड़ेगी। 1 इधर से शुरू करता हूं तो 1 1 2 3 और 4 जाता है, और तो कोई छोटा बन भी नहीं सकता है, इससे छोटा कोई पॉसिबल ही नहीं है इधर वाले से। तो ब्रोमो से 2 3 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 ब्रोमो 1 3 डाइक्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। आइए दूसरा, ये अल्काइल ग्रुप आ गया तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। 1 2 2 ब्रोमो 1 इथाइल बेंजीन। टोल्यूइन में CH3 आता है कंजरे। अब देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप से ही कार्बन की नंबरिंग शुरू होगी। 1 2 2 मिथाइल, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, एनिलीन। ये भी फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 3 4 डाइमिथाइल फिनोल। हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, उसका कार्बन है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूट की तरह। अब इसका सब्स्टिट्यूट में क्या नाम लिखोगे, फिनाइल, तो ये हो जाएगा फिनाइल मीथेनॉल। ये जो होता है, अगर सुनो इधर, यहां से वैलेंसी फ्री है तो ये चीज कहलाती है आपके पास फिनाइल C6H5, और ये वैलेंसी फ्री होती है। यहां भी देखिए फंक्शन ग्रुप, और यहां पर ये, तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। फंक्शनल ग्रुप से 1 2 2 पर क्या जुड़ा है, फिनाइल। बेंजाइल मत कर देना, बेंजाइल मैंने पहले सिखा रखा है, बेंजाइल ने बेंजल के साथ बेंचो बजाया। 2 फिनाइल इथेन अमाइन, 2 फिनाइल इथेन अमाइन। यहां जगह नहीं थी तो मैंने काट दिया, उसको हटा दूं ना इसको। तो फिर से फंक्शनल ग्रुप, यहां पर है फिनाइल, यहां पर है इथाइल। सुनो ध्यान से, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पर। इस चीज को आप कह सकते हो एनिलिन, और एनिलिन से हाइड्रोजन हटा दिए इसने और यहां लगा दिया इसने C2H5 इस तरह से, तो हम इसको बोलेंगे एन इथाइल एनिलिन। पूरा आपका एनिलिन कहलाएगा, उसको बोलेंगे एन इथाइल।
ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एमाइड है ये। एमाइड क्या होता था? CONH2, ये ग्रुप होता था एमाइड। देखो उसको, और यहां से हाइड्रोजन हटा करके फिर आगे चीजें लगाई हुई हैं। तो ये कहलाएगा आपके पास मेन कार्बन चेन, ये कहलाएगा एन फिनाइल इथेनमाइड। अमाइड में पहले नाम इसी का लिखते थे ना, जो NH2 NH से अटैच होगा। Me का मतलब क्या होता है? जो लिखा है Me, नहीं पता? Me का मतलब होता है मिथाइल, ET का मतलब होता है इथाइल, PH का मतलब होता है फिनाइल, AR का मतलब भी होता है फिनाइल। AR का मतलब एरोमेटिक रिंग। तो बेसिकली ये CH3 है यहां पर। फंक्शनल ग्रुप है कोई? ईथर, ये रहा। तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4। 2 क्लोरो 4 मिथाइल। इस पूरे के लिए क्या लिखूं? एनिसॉल। भूल गए होंगे सब, ये रूट नेम में एक्सेप्टेड है ये। और अगर आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो तो जैसे हमारे पास ये आता था, तो हम छोटे वाले को बोल देते थे मिथॉक्सी, और इसको लेते थे हम इथेन, है ना? पूरा यहां से IUPAC फॉर्मेट चलता था। मतलब ROR- में अगर ये स्मॉल था तो हम इसको अल्कोक्सी कहते थे, और इस पूरे को हम अल्केन कहते थे। मतलब पूरा IUPAC फॉर्मेट की तरह से इसका नाम लिखा जाता था। तो इसका नाम आप वैसे भी लिख सकते हो। कैसे? कि इसको बोल दो अल्कोक्सी, यानी कि मिथॉक्सी। अब IUPAC फॉर्मेट के हिसाब से आप इसका नाम लिखो, 2 क्लोरो टोलुइन या 4 मिथाइल बेंजीन। ये भी एक्सेप्टेड है। बेंजीन में बना तीन बॉन्ड बना ना बेंजीन को। हाँ हाँ, यहाँ सुन। अबे बॉन्ड बना दे इसमें, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा वरना। अब इसको क्या बोलोगे? बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। एटलीस्ट अगर आपके पास बहुत, मैंने IUPAC अच्छे लेवल से करा दिया आपको, आपके स्कूल में जो एटलीस्ट एग्जांपल करा दे, या एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जितना भी दे रखा है IUPAC नेम में, वो तो कर ही लेना। मैंने आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया है, अब कुछ लोग तो ऊपर ही पहुंच गए होंगे इतनी देर में। ठीक है, तो मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा सा मैंने अच्छा रख दिया है IUPAC में।